मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। वर्ल्ड इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक एशिया में 23% लोग ऐसे हैं जो मास्टर डिग्री स्कॉलरशिप अवेल करते हैं और इसी तरह 5 to 8% लोग ऐसे हैं जो पीएचडी स्कॉलरशिप अवेल करते हैं। नेचर जर्नल 2018 के सर्वे के मुताबिक वो सर्वे उन्होंने 6000 ग्रेजुएट मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री स्कॉलरशिप होल्डर से किया था कि स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए सबसे अहम चीज़ कौन सी है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर ने एक ही बात की थी कि अपने रेलिवेंट प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना सबसे अहम चीज़ है और सबसे मुश्किल चीज़ है, क्योंकि 5 to 10% लोग ऐसे हैं जिनकी पीएचडी एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद उन्हें प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर या देता है या रिजेक्ट कर देता है, और 90% 85% लोग ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं होती। अब कौन सी ऐसी काजेज़ हैं जिनकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं होती। आपने जब भी किसी भी प्रोफेसर को पीएचडी एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए ईमेल करनी है तो आपने जो ईमेल का फॉर्मेट है वो मिनिमम 150 और मैक्सिमम 250 वर्ड्स रखने हैं, और ईमेल को जितना भी मैक्सिमम हो सके प्रिसाइज करना है, उसमें अनरेलिवेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं डालनी। और कभी भी आपने प्रोफेसर को डियर प्रोफेसर करके ईमेल जो है वो नहीं भेजनी, और जो ईमेल का टाइटल है रिक्वेस्ट फॉर द पीएचडी सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर फॉर पीएचडी सुपरविजन, आपने टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो टाइटल देना है ताकि आपकी जो ईमेल है वो एटलीस्ट रिव्यू होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने डियर प्रोफेसर कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपने 100% कोशिश ये करनी है उस प्रोफेसर का नाम लिखना है। डियर डॉक्टर स्टीवन, डॉक्टर स्मिथ, प्रोफेसर डॉक्टर हेनरी, जो भी प्रोफेसर का नाम हो आपने प्रोफेसर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपकी सीजीपीए क्या थी, या आपने मास्टर डिग्री की है और एमफिल की है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस। फिर आपने प्रोफेसर को सेकंड पैराग्राफ में ये बताना है मैंने आपकी रिसर्च प्रोफाइल देखी है और मुझे ये लगता है कि आप मेरे लिए बेस्ट प्रोफेसर हैं और मैं आपकी सुपरविजन में अपनी एमफिल डिग्री और पीएचडी डिग्री जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो दे दें। और थर्ड पे आपने अपनी जो रेज़मे है या आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आपने मेंशन करनी है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो मेंशन करना है। और सेकंड पैराग्राफ में आपने ब्रीफली अपने रिसर्च इंटरेस्ट भी 1 लाइन में या 2 लाइन में वो भी ज़रूर मेंशन करने हैं। और फिर अब आ जाती है बात डॉक्यूमेंट्स की। आपने डॉक्यूमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो एक दिन में 10 प्रोफेसर्स 20 प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। ईमेल का फॉर्मेट उन्होंने कॉपी पेस्ट करना है और फिर 5 या 6 अटैचमेंट्स जिसमें सबसे पहले उनकी सीवी है, प्रोजेक्ट है, रिकमेंडेशन लेटर है, आइल्स का एग्ज़ाम है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अटैच करके ईमेल कर देनी है कि हमारी जो एप्लीकेशन हम भेजने लगे हैं तो वो रिव्यू होगी। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अब प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सीवी को ओपन करेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद आपके आइल्स का स्कोर देखेंगे, आपके मोटिवेशनल लेटर देखेंगे, आपके रिकमेंडेशन लेटर देखेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है और मास्टर डिग्री और पीएचडी स्कॉलरशिप होल्डर्स पीएचडी स्कॉलरशिप लेने के लिए मिलियंस ऑफ मिलियन स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे
मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सीवी, मोटिवेशनल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, आइल्स और प्रोजेक्ट, ये चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें, 6 चीज़ें जितनी भी हैं, आपने इन सब को मर्ज कर लेना है, एक ही फाइल में मर्ज कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में। और मर्ज करने के बाद आपने जब ईमेल अपनी फाइनल करनी है तो एक ही फाइल आपने जो मर्ज फाइल है उसको अटैच करके उस प्रोफेसर को ईमेल कर देनी है। अगर आपकी ईमेल का फॉर्मेट बहुत अट्रैक्टिव है और आपकी ईमेल का टाइटल एक प्रोफेशनल है, तो वो प्रोफेसर 100% आपकी एप्लीकेशन ओपन करेगा और आपकी रेज़्यूमे देखेगा, आपकी सीवी देखेगा, फिर आपका प्रोजेक्ट देखेगा और फर्दर रिकमेंडेशन लेटर, जो भी एसेसरीज़ हैं वो ज़रूर रिव्यू होंगी। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक ही कंप्लेंट करते हैं कि हमने 20 प्रोफेसर्स को, 50 प्रोफेसर्स को, 200 प्रोफेसर्स को एक महीने में ईमेल की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तो एप्लीकेशन रिव्यू नहीं हुई, हमें कोई चांसेस नहीं है कि पीएचडी स्कॉलरशिप मिलेगा। और उसके साथ ही आपने टाइम फॉर्मेट ज़रूरी है जो देखना है। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान से कर रहे हैं एप्लीकेशन, बांग्लादेश से कर रहे हैं, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने टाइम जोन देखनी है कि पाकिस्तान का टाइम और यूएसए का टाइम, कनाडा का टाइम, ऑस्ट्रेलिया का टाइम, बेल्जियम का टाइम, चाइना का टाइम, हांगकांग का टाइम डिफरेंस कितना है। लेट्स सपोज प्रोफेसर ने 9 बजे अगर ऑफिस में आना है तो आपकी जो ईमेल है वो 8 बजे या 8:30 पे मॉर्निंग टाइम में प्रोफेसर के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर घंटे में हर प्रोफेसर को 4 या 5, 6 ईमेल्स आती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की मास्टर डिग्री और पीएचडी स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, एक्सेप्टेंस लेने के लिए। तो आपकी जो ईमेल है वो टॉप प्रायोरिटी पे होगी। तो आपने टाइम जोन का बहुत ध्यान रखना है। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान और चाइना में 4 घंटे का डिफरेंस है, तो आपने सुबह जाग के 5 बजे, 5:30 बजे ईमेल करनी है ताकि आपकी ईमेल टॉप पे हो और प्रोफेसर एक दफ़ा रिव्यू करे। और आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, जो मोटिवेशनल लेटर है, प्रोजेक्ट है आपका एमफिल और पीएचडी डिग्री के लिए जो आपने 3 से 5 पेजेस का बनाया है, और आपकी सीवी है, आइल्स का स्कोर है, रिकमेंडेशन लेटर है, उन तमाम को मर्ज करके एक ही फाइल में अटैच करके आपने भेजने हैं। इससे आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपकी एप्लीकेशन एटलीस्ट रिव्यू होगी। स्कॉलरशिप मिलना ना मिलना, एक्सेप्टेंस लेटर मिलना ना मिलना, इट्स अनदर मैटर, वो अल्लाह ताला को पता है। अगर आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा होगा तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ जॉब होल्डर्स ने ये पूछा था कि पीएचडी की मैक्सिमम एज कौन सी है। पीएचडी की कोई एज नहीं है, आप किसी भी वक्त पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 35 से 40 ईयर या मैक्सिमम 45 ईयर तक अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स पे पीएचडी की एज मेंशन की हुई है। इवन के यूके के एक सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 95 ईयर है और उन्होंने एजुकेशन में पीएचडी कंप्लीट की है 95 ईयर एज में, और उनका नाम है चार्ल्स बैटी। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एज में पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी का स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपको जो मैंने प्रोसीजर बताया है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना ज़रूरी है किसी भी प्रोफेसर से, फिर आपकी पीएचडी एप्लीकेशंस है, फिर अदर प्रोसीजर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आपको 90-95% चांसेस होंगे कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो आज का व्लॉग है सबके लिए बेनिफिशियल होगा, और किसी भी स्टूडेंट्स को
अगर ईमेल का फॉर्मेट चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर के फॉर्मेट चाहिए, मोटिवेशन लेटर के फॉर्मेट चाहिए, या किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप काइंडली इनबॉक्स कर सकती हैं या अपना ईमेल एड्रेस लिख सकती हैं, तो मैं आपको तमाम चीज़ें ईमेल कर दूंगा। थैंक यू सो मच।